775 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र, 775 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सत्र और 775 ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब सत्र। तीनों सत्र का लक्ष्य एक ही है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने जीवन में आ जाए और आज़ादी के साथ साथ जो हम लोग 15 अगस्त 1947 से चल रहे हैं, 31 अगस्त 2001 को जोड़ा 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जोड़ के रखना। आप ये जान के रखिए कि अगर आप सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क में रहेंगे तो ये समझिए कि 140 करोड़ पूरा परिवार की तरह आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि हर एक मंत्रालय में ऑफिस है OSM में, और ऑफिस में 365 सदस्य रहते हैं और 365 सदस्य अगर लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य, और हर एक सदस्य का जो पहला काम है वो है कि 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति माह दिखा दो। इसी पर डे फिजिकल क्रेडिट बैच बनता है जो कि 30 दिन का बनेगा और फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनेगा। साथ साथ अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में काम दिए जाते हैं और उसको कंप्लीट करना है, जो कि 7 दिन का काम होता है, जो कि 2-3 दिन में भी किया जा सकता है। बाकी 23 दिन यानी कि 27-28 दिन आदमी खुद का काम कर सकता है। तो डबल सैलरी सिस्टम भी लागू हो जाती है इसमें, क्योंकि एक तो फिक्स सैलरी बनता है फिजिकल क्रेडिट सैलरी, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के जो भी मालिक होते हैं वो सारे इससे कनेक्टेड ही होते हैं, इसलिए उनको पता है कि इसके नियम को इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि रोजगार में कभी कभार किसी कारण से जाने की संभावना हो जाती है, और यहाँ पर जो सिद्धांत माना जाता है कि रोजगार से अगर निकाला गया तो वो इक्वल टू मर्डर हुआ, ऐसा माना जाता है। तो इसी आधार पर इसको डेवलप किया गया है, या तो खुद छोड़ या फिर ऐसी व्यवस्था बना कर रखो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निरंतर बना रहे। तो इसके तहत जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क शुड बी फंडामेंटल है। Constitutional validity on income, work, educational certificate, per day fiscal credit is fundamental right. Direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system. Annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. And 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year. And our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. So 4 slab pensions should be there, 18, 32, 46, 58 year, and the pension will be attached, like 18-year pension will attach to 32 years, 32 years will attach to 46 year, and 46 years with 58 year. Right of pension should be fundamental right, and right of pension after 14 year for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Then we should have the 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. नाउ अगर हमें 40,000 से ऊपर जाने की इच्छा होगी तो इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत एक व्यक्ति
10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करता है, वह 40,000 से ऊपर चला जाता है। यानी कि प्रति माह उसकी आमदनी जो हो जाएगी वह 40,000 रुपये इन कैश हो जाएगी, और वह जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। लेकिन साथ साथ वह इसमें घुल मिल जाएगा और वो और भी आगे कमा सकता है। इसके लिए हमने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ बनाया है, जो कि 31 अगस्त 2001 से निरंतर इलेक्शन भी लड़ रही है और साथ साथ जनता के सामने भी प्रस्तुत हो रही है। इसके प्रेसिडेंट अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा हैं, और यह अमितेश्वरवाद के प्रिंसिपल पर चलती है। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष की पार्टी है। कुछ सिद्धांत जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होना चाहिए, संवैधानिक मान्यता आय का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज होना चाहिए, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देती है। पैसे का प्रबंध जैसे एनुअल बजट का करते हैं, जैसे रेलवे बजट का करते हैं, ठीक इसी प्रकार पैसे का प्रबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इन सब कामों को लेकर आगे बढ़ाती है। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से यही नारा देती है कि प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट वेज और प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी आए, और यह तब संभव है जब हम लोग इस तरह के कानूनी प्रबंध करेंगे। साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया OSMBI के तहत 1360 स्क्वायर फीट ज़मीन खेती करने के लिए साल भर पर देने पर लगभग 1500 रुपये प्रति साल रेंट बनता है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए प्रमोट की जा रही है। इसके तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो कि 401 रुपये में है। इसके 6 खंड हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, और 6 खंड की कीमत है 2401 रुपये। अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो 401 रुपये की है, जिसको पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 7 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में होता है। और इन दिनों में व्यक्ति आराम से जो है सो शेप केयर ऑफ मूर्ति बना के इसकी पूजा की जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 6 राष्ट्रपति भवन है। पहला राष्ट्रपति भवन है शिवपुराण, जो कि शिव पार्वती मंदिर को लेकर इसमें दस्तावेज रखे जाते हैं। दूसरा राष्ट्रपति भवन है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, जिसके तहत समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर को एक जगह रखा गया। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसके तहत ISBN जितना भी नंबर है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स ISBN नंबर है 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। तो उन सब दस्तावेज को देखकर ब्रह्मा सरस्वती ISBN बनाया गया है। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा है। इसके तहत सभी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान मूर्ति आते हैं। इसके तहत सभी वर्षकृत भगवान मूर्ति आते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टिचरी आते हैं। इसके तहत सभी हिंदू गवर्नमेंट टिचरी आते हैं, मंदिर आते हैं। तो इसको लेकर 6 राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में इन हम लोगों का जो हेडक्वार्टर है वो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717।
रूम नंबर 1 से 6 को कहते हैं राष्ट्रपति भवन, रूम नंबर 1 से 6। तो जिसमें पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 वाराणसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भगवद गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 वाराणसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में राजमहल जयमाल शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक सोमवार शिव भगवान भगवती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति महोत्सव में हिंदू मोमेंटेशन टाइम हस्बैंड टाइम में 12 मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी सारी 12 होती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टेम्पल। इसके अलावा जो है सो 6 और राष्ट्रपति भवन है जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन है, और इसका ध्वज भी है। ध्वज जो है वह है उजला कपड़ा, उस पर 12 चिन्ह है, जिसमें से 6 चिन्ह हिंदू राष्ट्रपति भवन के हैं। त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, मुख मांग में सिंदूर प्रतीक सोमवार शुभ भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैंड मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है। साथ साथ जो है 6 और चिन्ह है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण, और इसके तहत जो है सो हम लोग ट्विटर अकाउंट भी है जो कि है अमित कुम 68022607, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और इसके अलावा जो है सो ब्लॉग है जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com, उसको भी फॉलो करें। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का यूट्यूब पर भी चैनल है जो कि है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI। OSMBI सेशन 1 to 100 जो है वो इंग्लिश में है, और 101 to 200 जो है सो हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, और 226 to 300 इंग्लिश में है, और 301 to 400 जो है सो हिंदी में है, और 401 to 500 मैथिली में है, और 500 to 700 इंग्लिश में, और 700 to 900 जो है सो हिंदी में। ये 775 सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को समझें, क्योंकि ये एक सामान्य जीवन की ज़रूरत है। बिना मंत्रालय के प्रशासन देना बेकार है, क्योंकि उसका लाभ नहीं मिलता है। लाभ मिलने से रोजगारी आती है, और यही चीज़ को लेकर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाते हैं। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, आपका ज्ञान जो है स्थिर हो जाता है। अगर उसको हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ देते हैं तो वही ज्ञान लगातार पैसा भी आपको देता रहता है, और साथ साथ मंत्रालय मतलब हमारे मंत्रालय के लिए भी आप काम करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आएगा, और जो सीनियर होगा वो रिकमेंड करेगा कि ये इस काम में और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो एक चेन बनता जाता है। अच्छा, दूसरा बात कि इसमें जो है सो सभी राजनीतिक दल इससे ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम के ज़रिए ही यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जैसे ही मान्यता मिलता है ये अधिनियम पारित हो जाता है, और ये अधिनियम पारित होते ही पर डे फिजिकल क्रेडिट और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगते हैं।
तो इन सब चीज़ों को निरंतर अगर आप व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट चैनल देखेंगे, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ लेबर पार्टी का साथ देकर व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को भारतीय संसद में और भारतीय विधानसभाओं में पारित करें और फिस्कल क्रेडिट सैलरी